आजकल ना सोशल मीडिया पर लेन देन क्लब को लेकर बहुत सारी ऐड आ रही हैं जहां पर बताया जाता है कि अगर आप लेन देन क्लब में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपको 18% तक के रिटर्न मिलते हैं। लेकिन क्या सच में लेन देन क्लब में इन्वेस्टमेंट करके आप 18% तक के रिटर्न कमा सकते हैं? इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में कितना रिस्क एसोसिएटेड है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है लेन देन क्लब में, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल होने वाला है। आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो और चलते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लेन देन क्लब है क्या और ये 18% तक के रिटर्न ऑफर क्यों कर रहा है। इससे पहले मैंने भारत पे पर एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको बताया था कि भारत पे ने 12% क्लब के साथ और लेन देन क्लब के साथ टाइप किया है और इनकी मदद से यहाँ पर फाइनेंसिंग की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली लेन देन क्लब ने भी अपना खुद का पोर्टल लॉन्च कर दिया है जहां पर कस्टमर्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। जिस तरीके से भारत पे का पोर्टल काम करता था उसी तरीके से लेन देन क्लब का पोर्टल भी काम करता है। भारत पे के 12% क्लब में आपको 12% तक के रिटर्न कमाने को मिलते थे, लेकिन अगर आप लेन देन क्लब में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपको अप टू 18% तक के रिटर्न्स कमाने को मिलते हैं। अब अगर आप लोग एफडी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर आपको 7% तक के रिटर्न मिलेंगे। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तब यहाँ पर जाकर आपको 12% के रिटर्न मिलेंगे, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कर लो, यहाँ पर 18% के रिटर्न मिलेंगे, तो करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से कोई भी इन्वेस्टर यहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। लेन देन क्लब को लेकर सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि आपको अप टू 18% तक के रिटर्न मिलेंगे, मतलब फिक्स 18% रिटर्न मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज की लेन देन क्लब काम कैसे करता है। इसका मतलब यह है कि लेन देन क्लब एक P2P लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 18% तक के रिटर्न ऑफर करता है और वहीं पर आपसे लिए गए पैसे को ग्रांट करता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, अलग अलग रिटेल इन्वेस्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है जहां पर ये 24% तक के चार्ज ले सकता है। और वहीं पर अगर मैं लेन देन क्लब की बात करूं तो यहाँ पर वो लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं जिनका लोन एप्लीकेशन बैंक रिजेक्ट कर देती है। कुछ सर्टेन रीजन की वजह से बहुत सारी बैंक लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती हैं और अगर एक बार बैंक लोन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करती है दूसरा बैंक यहाँ पर कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो लेन देन क्लब जिन लोगों को भी लोन प्रोवाइड करता है वहां पर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल को बैंक लोन नहीं दे रही है, किसी कंपनी को बैंक लोन नहीं दे रही है तो इसके पीछे क्या कुछ सर्टेन रीजन होगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर 18% का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। लेन देन क्लब में इन्वेस्टमेंट करके जब तक आपके पैसे आ रहे हैं तब तक पैसे आएंगे, लेकिन एक बार जब पैसे डूब गए, लेकिन एक बार जब पैसे ब्लॉक हो जाएंगे तो ब्लॉक ही हो जाएंगे। अगर आप भारत पे के 12% क्लब का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये तो शायद पता ही होगा कि भारत पे के 12% क्लब के बहुत सारे यूजर्स के अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं। यहाँ पर इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक हो गई है और बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को, अपने प्रिंसिपल अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। 12% की तो छोड़ो, इनके प्रिंसिपल के वैल्यू मिलना भी इन्हें मुश्किल हो चुका है। तो ऐसे केसेस आने वाले टाइम पीरियड में लेन देन क्लब के साथ भी हो सकते हैं। लेन देन क्लब की तरह भारत पे के 12% क्लब ने भी मार्केट में बहुत सारी एडवर्टीजमेंट की थी और यहाँ पर अश्योरेंस दिया था कि इनके इन्वेस्टर्स को 12% तक के रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अब 12% क्लब के इन्वेस्टर्स के साथ बहुत ही बुरी चीज हो रही है, बहुत ही डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है इन्हें। तो लेन देन क्लब को लेकर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना ही है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट कर लो या आप टी बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर लो या गवर्नमेंट के किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर लो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पैसे फंस भी सकते हैं जैसे 12% क्लब में लोगों के पैसे फंसे हैं। अगर आप लोगों ने भारत पे के 12% क्लब में इन्वेस्टमेंट किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।